नमस्कार, शंभवी वेलनेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमिता पुरी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी कोच हूँ। और मैं दिन भर, हर दिन, पूरे सालों साल यही नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी के ऊपर इतने केसेज़ आते हैं, मेरी टीम के पास भी, हमारे पास भी और इतनी तरह की नई-नई थेरेपीज़ हमने निकाली हैं, जैसे ये जो बुक आई थी द पावर ऑफ 3 व्हिच मीन्स द पावर ऑफ 3 है ना? साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी एंड सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी। तो थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फॉर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। अभी ये भी लोग पूछना चाहते हैं, फिर से जानना चाहते हैं कि भई आइडेंटिफ़ाई कैसे करें कि नार्सिसिस्ट है? आपको कैसे पता चला? बहुत बार लोग बोलते हैं कि आपने तो उसको देखा भी नहीं, मैंने तो आपको उसके बारे में बताया, पर आपको पता कैसे चला? और बहुत बार मेरी टीम भी मुझसे ये प्रश्न पूछती है कि हमें तो लगता है मैम जो बात कर रहे हैं वो नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो तो अपने हस्बैंड को या वाइफ को बतला रहे हैं। तो ये कैसे आपको कैसे जज हो जाता है, ये समझ आता है। तो देखिए, हमें किसी को जज नहीं करना या एक कैटेगरी या वो टैग नहीं लगा देना कि स्कारलेट लेटर कि ओके यू आर अ नार्सिसिस्ट, ये नहीं करना। मगर सिम्पटम्स को, बिहेवियर को समझते हुए अपनी बाउंड्रीज बनानी है। तो जब आपको लगे आप रिलेशनशिप में हैं या आपके पेरेंट्स में कोई अगर नार्सिसिस्ट है या कोई क्लोज रिलेटिव मेंबर है, दादी नानी हो सकती है, मामा चाचा जो क्लोज हैं आपके, तो वो आपको बहुत चीज़ें, सिम्टम्स हैं जो डब्ल्यूएचओ ने भी दिए हैं, जो रेड फ्लैग्स हैं। लव बॉम्बिंग, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए लव बॉम्बिंग करेंगे। जब प्यार तो आपको अच्छा लगे, लेकिन वो डायलॉग है ना सो कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है ना? तो थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता। वो क्यों? वो अगर हम उसी से रिलेटेड कि थप्पड़ जिसने मारा वो तो हमें समझ आ गया कि उसकी मंशा क्या है, वो गुस्से में है, उसने कुछ एक्शन लिया। लेकिन जो प्यार का जामा पहन के बैक स्टैब करते हैं, हमें भई उनसे बच के रहना है। उस प्यार से, उस जानलेवा प्यार से बच के रहना है। और नार्सिसिस्ट यही जानलेवा प्यार करता है। तो हमें ध्यान रखना है, तो उसके लिए वर्ड क्या है? लव बॉम्बिंग। तो आप बॉम्ब की तरह, मतलब आपको लगता है कि आप पता नहीं कहाँ चने के झाड़ पे चढ़ गए और पता नहीं हम आप शायद आपकी जो बॉडी है या फिजिक है वो जॉन अब्राहम से बेटर ही है, या आप वरुण धवन से और ज्यादा गुड लुकिंग है, रणवीर सिंह तो आपके सामने कुछ है ही नहीं, इस टाइप की फीलिंग का, या कटरीना कैफ क्या आपके सामने, करीना कपूर क्या है, वो क्या है, आप कहाँ हो, अरे वाह, यहाँ तक। तो जब आपको रियलिटी से परे होने वाली फीलिंग आए, मगर टू गुड टू बी ट्रू वाली फीलिंग, ये सबसे पहला रिलेशनशिप में फ्लैग है जो हमें ध्यान रखना है। लेकिन बोलते हैं ना, प्यार अंधा होता है। तो उस टाइम हम ये बातों को ओवरलुक कर जाते हैं। और एक बार जब हम जाल में फंस जाते हैं, फिर क्या होता है? सेकंड स्टेज, गैस लाइटिंग। छोटी छोटी बातें, तुमने ये क्या पहना हुआ है, ये तुम्हें फब नहीं रहा, तुम ये क्यों नहीं पहनती, तुम पिंक कलर की ड्रेस क्यों नहीं पहनती, तुम वहां क्यों नहीं जाते, तुम ऐसा क्यों नहीं करते। वो सजेशन करते करते वो कब टोटल कंट्रोल बन जाता है, पता ही नहीं चलता। जैसे स्लो पॉइजनिंग होती है। तो डी वैल्यू करना शुरू कर दिया, पहले घर में करते थे, फिर बाहर पब्लिकली कर दिया, एयरपोर्ट्स में कर दिया, आपके दोस्तों के साथ कर दिया, और मजाक मजाक में चुप्ती वाली बातें कर दी, जो कि दूसरों को समझ आ रही हैं। और लेकिन वो हंसी में, और उसके बाद अगर हम कुछ कहें कि व्हाई डिड यू से दैट, ऐसे क्यों बोला, अरे तुम तो खामखा परेशान हो गई, मैं तो मजाक में बोल रहा था। तो अगर मजाक में कही गई कोई बात दिल को चुभ जाती है, ये भी रेड फ्लैग है। लेकिन ये लोग हमें, वी आर वॉकिंग ऑन एगशेल्स ऑल द टाइम, ये इस तरह हमें रखते हैं जैसे कि पता नहीं अगले मोमेंट में क्या होगा, या शायद मेरी नजरों का कसूर है, या मेरी सोच का कसूर है, या मैं क्या ओछा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ कि अगर मैंने ये बात पूछ ली उनसे। तो जब जब ये चीज़ें हमें धीरे-धीरे समझ आने लगती है ना, और हम इस पे थोड़ा-सा ड्वेल करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, करना चाहिए। व्हेन थिंग्स आर टू गुड टू बी ट्रू,
या व्हेन थिंग्स आर रियली कम टू दैट लेवल जहाँ हमें लगता है क्या हो गया हमारे साथ, हमारे पार्टनर जो हमें इतना ज्यादा चाहता था, सडनली इतना ज्यादा वो एक्सट्रीम, अति हर चीज की बुरी होती है। तो जो पार्टनर जान से ज्यादा चाहता था आपको, सडनली वो जान आपके जान के पीछे पड़ गया एक तरह से, तो इतना ज्यादा, तो डेफिनेटली फिर तो ठीक बात नहीं है, कुछ तो है। जैसे कि मैंने कुछ वर्ड यूज़ किया था अपने पिछले वीडियोस में, कि आपको लगता है ज़िंदगी ऐसी बोझिल बन जाती है कि आप ज़िंदा लाश बन के घूम रहे हैं। और मुझे किसी ने कॉल किया और बोला कि आपका वो शब्द मेरे दिल को भेद कर गया, क्योंकि आपने मेरे मन की बात, आपने वो अपनी ज़ुबान पे लाके आपने वहाँ एक्सप्लेन किया, और मुझे लगा आप तो मेरा ही दर्द बयान कर रहे हो। और बहुत बार लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता लगा, ये तो हमारे घर की कहानी है, आपने कैसे हमारे घर में झांक के, बिल्कुल आपने वो सीन बाय सीन हर चीज को आप रिपीट कर पा रहे हो, आप हमारे दर्द को समझ पा रहे हो। एक 60 साल की लेडी मुझे बोलती, आपने मुझे तो पहली मीटिंग में, मुलाकात में आपने मेरी फीलिंग्स, मेरा दर्द को समझ लिया, मेरी तो अपनी माँ भी मुझे समझ नहीं पाई थी। क्योंकि हम अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट और निभाना है, निभाते जा रहे हैं। मगर नुकसान मालूम कहाँ होता है? जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, बच्चे वापस जवाब देने लगते हैं, नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स बच्चों में आने लगते हैं, तब वो फीलिंग आती है माया मिली न राम। तो हमें क्या करना है? वो कहते हैं ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, है ना? तो उसमें क्या है कि हमें अपनी बाउंड्रीज बार बार बनानी है। और हमारी थेरेपीज, बहुत सारी तरह की थेरेपीज है, और हम किताबों में भी अपनी बताते हैं। नेविगेटिंग नार्सिज्म है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, इन किताबों में साइको एस्ट्रोथेरेपी है। तो ये किताबें जो हमारी इसीलिए निकली हैं कि लोगों को एक नई चेतना उनमें आए, और वो समझ सके कि बार बार बाउंड्रीज बनानी कैसे है, उसको निभाना कैसे है, और वो मर्ज करते रहेंगे। आपने बाउंड्रीज बनाई, उनकी बनी बाउंड्रीज तो आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दे मेक यू रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज, मगर वो आपकी बाउंड्रीज को बार बार मर्ज करते हैं। लेकिन जब जब लक्ष्मण रेखाएं उल्लंघित होती है ना, सोने की लंका भी जलती है, होता है ना? तो हमें बाउंड्रीज को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हमें बहुत ध्यान रखना है। किसी ने मुझसे आज मॉर्निंग में पूछा, सेल्फ कंपैशन को लोग सेल्फिश का नाम दे देते हैं, तो हाउ डू यू डिफाइन सेल्फ कंपैशन? तो मैंने बोला सेल्फ इश्क, अपने आप से इश्क। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा ना, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा ना, मैं तो आपके पेरेंट्स को कुछ गलत बात नहीं बोल रहा, मैं तो आपकी सिस्टर को या ब्रदर को कुछ गलत नहीं बोल रहा, तो मैं नहीं सुनूंगा। बस आपने इतनी ही तो बाउंड्री बनाई है कि ये मेरी बाउंड्री है, मैं नहीं सुनूंगा डिसरिस्पेक्ट अगेंस्ट माई पेरेंट्स, अगेंस्ट माई ब्रदर, अगेंस्ट माई सिस्टर, अगेंस्ट माई अदर फैमिली मेंबर्स। ऐसा नहीं है कि दे मे बी द बेस्ट, ऐसा नहीं है, उनके वो दूध के धुले में कमियां नहीं है, लेकिन मैं आपके पेरेंट्स को गलत नहीं भाषा, अभद्र भाषा यूज नहीं कर रहा या कर रही, तो मैं सुनूंगा भी नहीं। आप बार बार ये अपनी बाउंड्री को बनाते जाएंगे, आपसे नहीं होगा। नार्सिसिस्ट के साथ रहना, इस रेज में देखो ना, तो एक होता है दिन दहाड़े की गुंडागर्दी, ये जो वर्ड है, ये नार्सिसिस्ट के साथ जो रहता है ना, वही समझ पाता है। तो आप में से भी जो लोग रिलेटेबल इस चीज को आप महसूस कर रहे होंगे, आप समझेंगे कि वाकई में कितना खूंखार व्यक्ति हो जाता है जब वो नार्सिसिस्टिक रेज में होता है, कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। और जो सामने पार्टनर है, उसको तो समझो कि उसका खून पी जाएगा, और उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, उसके जो दोस्त है, उनको कितना कुछ बुरा भला वो कहते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों को आप चाहते हैं कि उनका मान और सम्मान हो। लव बिगेट्स लव, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं, है ना? लेकिन अन्याय के खिलाफ भी तो हमने
स्टैंड लेना है, इतना सरेंडर मत करिए कि आपका अपना वजूद मिट जाए। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं पिछले जन्मों के पापों का फल है, तो मैं अगर भुगत रहा हूं ना या रही हूं तो शायद प्रायश्चित हो रहा है। नहीं, अन्याय को समझते बूझते, अन्याय को सहते सहते अपनी बाउंड्री ना बनाना और ज्यादा पाप के पाप के भागीदार हम बन जाते हैं, और महान पाप हो जाता है, बन जाता है। क्योंकि सिर्फ हम नहीं भुगत रहे, हमारे पेरेंट्स भुगत रहे, हमारे भाई बहन भुगत रहे, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। वो हमने नहीं होने देना, बाउंड्रीज बना के रखनी है। हमारी अगली किताब में ये जो बाउंड्रीज की जो कैसे बनानी है, किस तरह उसको हम टेस्ट करते हैं, मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, और उससे रिलेटेड थेरेपी, बाउंड्रीज एंड एम्पावरमेंट थेरेपी बेड, कि बेड लगा लो ठीक हो जाएगा, है ना, जो आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं। तो हम बेड के ऊपर ये अलग हमारी किताब निकल रही है, ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश्ड है। तो जो भी हम बात करते हैं ना, साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे कर रहे होते हैं। आई एम श्योर इस वीडियो से जो सुन रहे हैं उन्हें बहुत फायदा मिलेगा, रिलेटेबल लग रहा होगा। आप इसको प्लीज लाइक करिए, कमेंट्स अपने दीजिए, आप अगले वीडियोस किस किस टॉपिक पे पूछना चाहते हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, आप वो क्वेश्चंस लिखिए, हम जवाब देंगे। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और भर भर के वीडियोस आप शेयर करिए। पता नहीं दुनिया में कहाँ किस कोने में ये आपका ये छोटा सा प्रयास कहाँ कहाँ कितने लोगों के दिल को सुकून देगा, और आपको कितनी भर भर के दुआएं वापस मिलेंगी, आप जान भी नहीं पाएंगे। करेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद।